Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about future perfect tense. तो बच्चों आप सभी का RK इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस के पहचान को जानेंगे, इस टेंस के नियम को जानेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों सबसे पहले आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान को जानें। तो बच्चों पहचान में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान में क्या होता है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा बच्चों चुकूंगा, चुकेंगे या चुकोगे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों पहचान हो गया कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आइए बच्चों अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को समझें। अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण हुआ। बच्चों जैसा हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे उस टेंस में डबल सेंटेंस देखने को मिलता था, उसी तरीके से बच्चों फ्यूचर परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस भी आते हैं और डबल सेंटेंस भी आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सिंगल सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, इसके नियम को जानेंगे। बच्चों इसका रूल जो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल है अथवा शैल है। बच्चों सब्जेक्ट लगाना है, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर बाकी सबके साथ विल है और जो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई और बी शैल है। प्लस बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जो इसका सिंपल अफर्मेटिव रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव लगाएंगे और शैल हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। तो बच्चों विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, आप पिछले वीडियो में उसको समझ चुके हैं। आइए हम एक वाक्य समझें। हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब बच्चों हमको इस रूल पर चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट माने हम अर्थात बी, इसके बाद बच्चों विल हैव अथवा शैल हैव में से एक लगाना है। तो बी के साथ बच्चों शैल है, बी शैल हैव। बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, बी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। कहा बच्चों मैदान में, इन द फील्ड। उत्तर बढ़ गया बी शैल हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। यदि बच्चों वाक्य हमारा निगेटिव होगा, पहले हम सिंपल छोटे वाक्यों को समझ रहे हैं। यदि निगेटिव होगा तो हमें क्या करना है, विल और शैल के बाद हमें नॉट लगा लेना है, अर्थात विल नॉट हैव शैल नॉट हैव। जैसे बच्चों वह अपना काम नहीं
कर चुके होंगे। वह अपना काम नहीं कर चुके होंगे। वह अपना काम नहीं कर चुके होंगे। सबसे पहले बच्चों वह की इंग्लिश दे, उसके बाद बच्चों विल नॉट है, तो दे विल नॉट हैव है। अब बच्चों काम करना अर्थात डू का थर्ड फॉर्म डन। दे विल नॉट हैव डन अपना काम का बच्चों देयर वर्क। वाक बन गया दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। हिंदी में बच्चों वह अपना काम नहीं कर चुके होंगे। आइए बच्चों एक हम इंट्रोगेटिव को समझें। क्या बच्चा कमरे में सो चुका होगा? क्या बच्चा कमरे में सो चुका होगा? अब बच्चों क्या समझाने पर हम बिल या शैल को उठाकर आगे ले आएंगे। तो बिल द चाइल्ड, इसका अनुवाद बनेगा बच्चों बिल द चाइल्ड हैव स्लेप्ट कहाँ? कमरे में, इन द रूम। उत्तर बन गया बच्चों क्या बच्चा कमरे में सो चुका होगा? विल द चाइल्ड हैव स्लेप्ट इन द रूम। अब बच्चों हम एक फुल इंट्रोगेटिव आपको समझेंगे। वह क्या कर चुका होगा? वह क्या कर चुका होगा? बच्चों यदि क्या शब्द शुरू में रहे तो हमें बिल या शैल इस टेंस में लगाना है, और जब वही शब्द बीच में हो जाए तो बच्चों उसी की अंग्रेजी हम शुरू में लगाएंगे। अर्थात व्हाट विल ही, व्हाट विल ही हैव करना का बच्चों डन। तो अंग्रेजी बन गया बच्चों वह क्या कर चुका होगा का अंग्रेजी व्हाट विल ही हैव डन। इस प्रकार से बच्चों हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंगल सेंटेंसेस को जाना। अब बच्चों हमें इसका डबल सेंटेंस पढ़ना है, तो आइए हम इसके डबल सेंटेंसेस को जानें। तो बच्चों यदि वाक्य में एक साथ दो वाक्य जुड़े हों, अर्थात यदि इस टेंस में एक साथ दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर होता है।
तो बच्चों जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि डबल सेंटेंस होने पर एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होता था। उसी तरीके से बच्चों यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि एक का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आधार पर करेंगे, अर्थात विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे। अर्थात यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे और बहुवचन होने पर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होगा। आइए बच्चों इसके हम वाक्य को समझते हैं। एग्जाम्पल है, सूरज डूबने से पहले पक्षी सो चुके होंगे। वाक्य बच्चों, सूरज डूबने से पहले पक्षी सो चुके होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है कि पक्षी सो चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बाद वाला सूरज डूबने से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो द बर्ड्स विल हैव, द बर्ड्स विल हैव सेलेक्ट बिफोर, सूरज डूबने से, बिफोर द सन सेट्स। वाक्य बढ़ गया बच्चों, द बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट बिफोर द सन सेट्स। बच्चों सन एक वचन होने के नाते मुख्य क्रिया में हमें यस लगाना है, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। एक वाक्य बच्चों हम नेगेटिव का समझेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। वाक्य बच्चों, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है गाड़ी नहीं जा चुकी होगी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अर्थात द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन मतलब हुआ बच्चों गाड़ी नहीं जा चुकी होगी अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन। इधर बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो हमें कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाना है। एक बच्चों हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे। क्या मैं मंगलवार तक क्या मैं सोमवार तक यह काम कर चुकूंगा। वाक्य बच्चों, क्या मैं सोमवार तक यह काम कर चुकूंगा। कर चुकूंगा हो बच्चों चाहे कर चुका हूंगा, दोनों का मतलब एक होता है। तो शैल आई, शैल के बच्चों क्योंकि मैं आपका सब्जेक्ट है, शैल आई हैव फिनिश्ड यह काम मीन्स दिस वर्क। शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क अब आया सोमवार तक अर्थात बाई मंडे।
तक की अंग्रेजी बच्चों यहाँ लगाएंगे बाई। वाक्य हो गया शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई मंडे। एक वाक्य बच्चों और समझते हैं, उसके आने से पूर्व, उसके आने से पूर्व यह काम कौन कर चुका होगा। वाक्य बच्चों, उसके आने से पूर्व यह काम कौन कर चुका होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या बनाना है कि यह काम कौन कर चुका होगा उसके आने से पहले। तो हु विल हैव डन दिस वर्क, who will have done this work, who will have done this work का मतलब बच्चों यह काम कौन कर चुका होगा। अब लिखना उसके आने से पहले, अर्थात बिफोर ही, और बच्चों कम लिखेंगे कम से। तो बच्चों ही आपका सिंगल नंबर एक वचन करता है और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगाना है, तो कम में ऐसा रहेगा बिफोर ही कम्स। इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के को हमने जो है सिंगल सेंटेंस के रूप में पढ़ा, इसका डबल सेंटेंस पढ़ा। डबल सेंटेंस पर हमने अफर्मेटिव वाक्य को, नेगेटिव वाक्य को, इंट्रोगेटिव वाक्यों को और फुल इंट्रोगेटिव वाक्यों को समझा। सो आई होप you will understand this video, this topic very easily. So please, if you like my videos, like and subscribe RK English classes to get more videos. Thanks for watching the video.